मानसून सत्र, बजट सत्र कह सकते हैं, क्योंकि इस सत्र में संसद में देश का बजट 24-25 आने वाला है। मंगलवार को बजट पेश होगा, लेकिन इस बार इस सत्र में विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का तेवर दिखेगा। विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी पहली बार सदन के अंदर मौजूद रहेंगे। हाल की घटनाओं पर नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को राहुल गांधी शुरुआत में ही चुनौती देंगे। मानसून सत्र को लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, इस बैठक में पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर से सत्ता पक्ष को अवगत करा दिया है। इस बीच बिहार जैसे पिछड़े राज्यों ने भी अपनी डिमांड रखकर संसद ने भाजपा को मुसीबत में डाल दिया है। केंद्र सरकार के सामने बिहार की तरफ से जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया कि उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाली जो उनकी पुरानी मांग है वो मिलना चाहिए, और बजट में केंद्र की जो सरकार है वो इसका ख्याल रखे। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले के बीच सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले दुकानों के नाम जो लिखना है, दुकानों पर जो नेम प्लेट लगानी है, उसे लेकर मुद्दा बनाकर सदन में सवाल उठा सकता है। विपक्ष की तरफ से पहले से ही नीट के मामले पर सदन में विशेष चर्चा की डिमांड की जा चुकी है। विशेष सत्र में ही विपक्ष ने इस बात की मांग उठाया था, और अब सदन में जब मानसून सत्र और बजट सत्र शुरू हो रहा है, तब इसमें विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर यह सवाल होगा कि अब देश के अंदर जो परीक्षा हुई है, नीट परीक्षा, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, उस पूरे मामले पर सरकार स्पष्ट जवाब दे, क्योंकि अब तक सरकार ने कोई जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पेपर रद्द करने से लेकर बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल बना हुआ। दूसरी तरफ देश भर में जो महंगाई है, यह मुद्दा बना हुआ। विपक्ष इन तमाम मुद्दों के साथ ही सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ विधेयक भी है सरकार के पास जिसे पेश करना है। पहला विधेयक संसद में पेश होना है। पहला विधेयक जो पेश करना है उसमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 है, बॉयलर विधेयक 2024 है, भारतीय वायुसेना विधेयक 2024, काफी संवर्धन और विकास विधेयक 2024, रबड़ संवर्धन और विकास विधेयक 2024, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट, ये तमाम चीजें जो है पेश करना है। इधर विपक्ष जो है नीट यूपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, मणिपुर की स्थिति, रेल हादसे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, आंतरिक सुरक्षा और चीन मुद्दा, किसानों के एमएसपी, जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे तौर पर सरकार को घेरने की पूरी जो रणनीति है वो बना चुकी है। सत्ता और विपक्ष सदन में आमने सामने हो सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।